हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। हम लोग बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी के उत्तर प्रदेश स्पेशल्स सामान्य ज्ञान अध्यायवार सॉल्व पेपर, और इसमें हम देख रहे थे चैप्टर वाइज जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 482 प्रश्न पत्र से क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें यूपी पीसीएस के आ जाते हैं, जैसे आरओ यूपी पीसीएस बीईओ। ठीक है, तो जितने भी यूपी पीसीएस आयोग करवाता है और जहाँ भी उत्तर प्रदेश क्वेश्चन आए हुए हैं, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस सी में जहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पुलिस में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उन सभी के क्वेश्चन को इसमें जो है एक साथ लिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, आज का ये होगा चैप्टर नंबर 15, जो कि है जनजातियों से संबंध। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो जनजातियों से संबंध क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, उन सभी को हम देखने वाले हैं। इसके पहले के चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे पर जाइए, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेंगे। कुछ दिया गया इस तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजात नहीं है? इनमें से उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजात इनमें से कौन एक नहीं होगी, ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गोंड है, तंगखुल है, थारू है, भील है। इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजात नहीं है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। ठीक है, तंगखुल। तंगखुल जो जनजात है ये उत्तर प्रदेश की जनजात में नहीं पाई जाती उत्तर प्रदेश में। तो ये तंगखुल जनजात पाई किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मणिपुर में पाई जाती है। ठीक है, ये मणिपुर में निवास करती हैं तंगखुल जनजातियां। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, हमें नहीं वाला बताना था। और इसमें उत्तर प्रदेश की जैसे अन्य जातियां जो है वो कौन कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति है, थारू जनजाति है, खरवार हो गया, ठीक है, राजी, जौनासारी, माहीगीर और भोटिया आदि जो जनजाति हैं उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश किस जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है? ठीक है, जनजातियों से क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, तभी इसका भरपूर फायदा आपको मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजात पाई जाती है? बुक्सा जनजात की बात करेंगे इसमें से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, बिजनौर और आगरा, दो जिलों में जो है बुक्सा जनजात निवास करती हैं। अब बुक्सा या इसे भोज जनजात भी कहा जाता है, और ये बिजनौर व आगरा जिले में पाई जाती हैं। इस जनजात के लोगों का जो कद होता है और आंखें होती हैं, क्या होती हैं? छोटी होती हैं, और उनकी पलकें जो होती हैं भारी होती हैं। ठीक है, चेहरा क्या होता है? चौड़ा होता है, नाक इनकी चपटी होती है। तो ये इनकी बनावट होती है। ये लोग जो है मुख्यतः हिंदी भाषा बोलते हैं। इनका मुख्य भोजन है मछली और चावल। इस जनजात के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा में धोती, कुर्ता, सदरी, सिर पर पगड़ी आदि इनका मुख्य पहनावा है। और महिलाओं की पारंपरिक पहनावे में लाल, नीले, काले रंग की छींट, लहंगा, चोली यानी कि अंगिया जिसे कहते हैं, और उसके साथ ओढ़नी मुख्य है। ठीक है, ये महिलाएं जो है राजस्थानी मेवाड़ी राजपूतों के समान सिर पर इडरी के द्वारा ऊंचा जूड़ा बांधती हैं। तो ये हो गया आपका जौना भोगछिया बुक्सा जनजाति के पहचान और उनके बारे में। कहाँ पाई जाती हैं? तो ये बिजनौर और आगरा जिले में जो है निवास करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे लोकप्रिय है? इनमें से 2021 के इलाहाबाद आयोग में पेपर ये पूछा गया था। तो सबसे लोकप्रिय जनजात उत्तर प्रदेश में यानी सबसे अधिक जनजात वो है थारू। यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट जगह थारू जनजात। थारू जनजात सबसे लोकप्रिय जनजात है, जो उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में पाई जाती है, जैसे कि सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती आदि ये उत्तरी भागों में निवास करती हैं। ये जो है अपने आप को किरात वंश से संबंधित बताते हैं। ये लोग कद में छोटे होते हैं, चौड़ी इनकी मुखाकृति होती है और पीले रंग के होते हैं। पारंपरिक रूप से पुरुष जो है धोती पहनते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं। ये हिंदुत्व का प्रतीक है। दातव्य है कि प्रदेश के गोंड व खरवार के बाद ये तीसरी सर्वाधिक आबादी वाले लोग हैं। चलिए निम्नलिखित में से यूपी के किस जिले में अगरिया जनजाति का निवास है? इसमें से अगरिया जनजाति का निवास किस जिले में है, ये बताना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अगरिया जनजाति भी पाई जाती हैं। यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये डी पार्ट हो जाएगा, सोनभद्र। सोनभद्र जिले में अगरिया जनजाति पाई जाती हैं। ठीक है, 2021 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका।
अगरिया जनजाति की बात करें, अगरिया, बैगा और भुइयां अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के निवासी हैं। ठीक है, कौन कौन सी जनजाति? अगरिया, बैगा और भुइयां जनजाति, तीनों अनुसूचित जनजातियां जो है मुख्य रूप से सोनभद्र जिले में ये निवासी हैं। अगरिया जो है भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों का एक समुदाय है और अगरिया भाषा के साथ साथ हिंदी और छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं इनकी भाषा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनजातीय नृत्य जो है शोरा नृत्य उत्तर प्रदेश किस जिले से संबद्ध है? शोरा नृत्य की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आरओ में भी पूछा गया था और एआरओ में भी पूछा गया था। तो जनजातीय नृत्य जो शोरा नृत्य है ये उत्तर प्रदेश किस जिले से संबंधित है? तो शोरा नृत्य की जब बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ललितपुर जिले से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यह नृत्य जो है फसल कटाई के दौरान खुशी मनाने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य में नौटंकी, रासलीला, कजरी और जैता आता है। अब आपको अगर लोक नृत्य, कला, संगीत ये सभी चीजें डिटेल में जाननी है तो इसका पिछला वाला चैप्टर नंबर 14 देखिए, उसमें सारी चीजें इसी से था। ठीक है, चैप्टर वाइज था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य या शोरा नृत्य मनाया जाता है? तो अभी ऊपर इसका बात हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है, ललितपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, ललितपुर में यह नृत्य जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? दोनों जनजाति जो है, कौन सी जनजाति है जो दोनों प्रदेशों में संबंधित? अब चूंकि उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से ही निकल कर जो है उसको विभाजित करके उत्तर प्रदेश को निर्माण किया गया था उत्तराखंड का, तो जो भी जनजाति होगी वो दोनों प्रदेशों में ऐसी कौन सी जनजाति स्थित है? तो उस जनजाति का नाम है थारू। ठीक है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? थारू हो जाएगा। थारू जनजाति जो है दोनों प्रदेशों में निवास करती हैं। उत्तराखंड के ये नैनीताल जिला और उधम सिंह नगर जिले में थारू जनजातियां पाई जाती हैं। ये जनजातियां उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि तराई क्षेत्र में हो गया, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर जिला है, ठीक है, श्रावस्ती जिला है, उत्तरी भाग उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं और ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये भारोपीय भाषा परिवार के जो है भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय उप समूहों की भाषा बोलते हैं। ठीक है, वर्ष 2003 में 10 और जनजातियों को जो है शामिल किया गया था। इसमें अगर हम बात करेंगे तो भील जनजात के लोग की बात करेंगे तो भील जनजात के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाए जाते हैं और मुंडा जनजाति जो है ये लोग झारखंड, बेसिकली सबसे ज़्यादा बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? ये बताना। ये यूपी पीसीएस आरओ के मेंस 2021 में पूछा गया था। इसके बाद यूपी पीसीएस जेआईसी लेक्चर 2021 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से बताना है कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सहरिया जनजाति। जो डी पार्ट है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक्सप्लेन देख लेते हैं। वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये ललितपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में ही, लेकिन वाराणसी में नहीं पाई जाती। वाराणसी जिले में जो पाई जाने वाली जनजाति है उनको याद रखिए, चेरो जनजाति, गोंड जनजाति, खरवार जनजाति, धूरी जनजाति, ओझा, नायक और पथारी जनजाति, ये सारी जनजातियां वाराणसी जिले में निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगरिया, बेगा, भुइयां अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? इसका आंसर क्या होगा? अगरिया जनजाति, बेगा जनजाति और भुइया अनुसूचित जनजाति, ये तीनों जनजातियां किस जिले में मुख्यतः निवास करती हैं बताना है इसका आंसर। यूपी पीसीएस में पूछा गया, बीईओ के पेपर 2019 में और यूपी पीसीएस मेंस ये जीएसटी फर्स्ट 2017 में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ये तीनों जनजातियां जो है सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। ठीक है, सोनभद्र जिले में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं तो उनके नाम जान लीजिए। अगरिया, बैगा, भुइया, पठारी, परैया और भूनिया जनजाति जो है सोनभद्र में पाई जाती हैं। सहरिया जनजाति जो है ये ललितपुर में पाई जाती हैं। ठीक है, और खरवार जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर, पनखा व पनिका जनजाति जो है ये सोनभद्र और मिर्जापुर में
पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किस में युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है। ठीक है, युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है कौन से जनजातियों में, जो कि वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में निवास करती हैं। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 10 के अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये डी पार्ट। ठीक है, युवा ग्रह प्रथा जो प्रचलित है वो भोटिया जनजातियों में प्रचलित है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, भोटिया जनजाति में प्रचलित है युवा ग्रह प्रथा, तो ये याद रखिए। और जिसे इसे रंग बंग भी कहा जाता है, तो इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। इनमें से तो अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका जो है बी ऑप्शन, सीतापुर जनजातियों में सबसे ज्यादा। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा सीतापुर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर अनुसूचित जातियों के बारे में देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में 3 जिले हैं। उसमें पहले नंबर पर सीतापुर आ जाता है, जहां पे लगभग 14,46,427 लोग हैं। और प्रयागराज दूसरे नंबर पर आ जाता है। ठीक है, 13,09,851 लोग हैं। और इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर हरदोई जिला। तो ये हो गया जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और जबकि अनुसूचित जाति की अगर हम देखें प्रतिशत में तो शीर्ष 3 जिले वाले में पहले नंबर पर आ जाता है कौशाम्बी 34.72%। दूसरे नंबर पर आ जाता है सीतापुर 32.3%। और हरदोई जो है तीसरे नंबर पर आ जाता है, यहाँ पर जो है 31.14% लोग निवासी हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजात पाई जाती है। इनमें से देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो उस जनजाति की नाम है इसमें से बुक्सा जनजात। ठीक है, बुक्सा जनजात हो जाएगा आंसर यहाँ पे ए पार्ट। तराई क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में बुक्सा जनजात के लोग पाए जाते हैं। ये छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को राजपूत के पटवार घराने से संबंधित किया जाता है। बाकी इसमें से खासी जो पाए जाते हैं मेघालय में निवास करती हैं। ठीक है, भोटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, और गोंड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और बलिया जिले में क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तराखंड के अलग हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं इनमें से। ठीक है, यहाँ पे बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, पहला दिया गया थारू, खासी, बुक्सा, राजी, कौन कौन सी जनजातियां उत्तराखंड के अलग हो जाने के बाद जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थारू जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, और बुक्सा जनजातियां भी निवास करती हैं। बाकी खासी और राजी जनजातियां यहाँ पे नहीं पाई जाती। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1 एंड 3। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3। ठीक है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 11,34,273 है, मतलब 0.6% है। परसेंट में देखा जाएगा तो राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग लगभग पाए जाते हैं। राज्य में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों में थारू हो गया, बुक्सा जनजातियां हो गई, खरवार है, सहरिया मुख्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो राज्य की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है थारू जनजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, गोरखपुर और थारू जनजाति बांदा, इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए बुक्सा जनजात जो है बिजनौर व आगरा जिले में निवास करती हैं। ठीक है, तो ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए भोटिया जनजात मुख्यतः गढ़वाल क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो कि ये पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, बुक्सा जनजात बिजनौर में, थारू जनजात कुशीनगर और नैनीताल में पाई जाती हैं, राजी जनजाति जो है उत्तराखंड में निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इनमें से अगर देखा जाए तो थारू जनजाति जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुल जनजातियों की संख्या में इनका प्रतिशत लगभग 77.4% है, और यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। और दूसरे स्थान पर आती हैं बुक्सा जनजात।
बुक्सा जो कि बिजनौर और आगरा जिलों में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, निम्नलिखित में से बताना भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजातियां जो है निवास करती हैं। ऑप्शन इस तरीके से खुद दिए गए हैं। अब ये यूपीपीसीएस आरओ के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और प्री में आया था, यूपीपीसीएस जे में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद यूपीपीसीएस 1991 के जीएस में पेपर पे मतलब पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बताना क्या आंसर हो जाएगा। तो थारू जनजाति की अगर हम बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो हो जाएगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या है इसका, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजातियां पाई जाती हैं। तो आंसर डी ऑप्शन इसके लिए राइट है, ठीक है। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। अब उत्तराखंड में अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ये पाई जाने वाली जो जनजाति है ये महाराजगंज में पाई जाती है, ठीक है। सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर जिले खीरी में जो है राज्य में निवास करती हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति निम्नलिखित में से जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, इनमें से कौन सी जनजाति है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर की बात करेंगे तो उस जनजाति का नाम है थारू जनजाति। थारू जनजातियां जो हैं दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों में रहते हैं। उसमें आप क्या जाते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश के हैं ये तथा कई उपजातियों में जो है विभाजित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, ठीक है। बिजनौर जिले में इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो निवास करती है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट, माहीगीर जनजाति। माहीगीर जनजाति जो है वो बिजनौर जिले में निवास करती है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा, माहीगीर जनजाति, ठीक है। माहीगीर जनजाति का निवास स्थल बिजनौर जिला है। माहीगीर जनजाति का निवास स्थल क्या है, बिजनौर जिला है, ठीक है। और बिजनौर जिले में अगर क्षेत्र पूछ लिया जाएगा तो वो क्षेत्र का नाम है नजीमाबाद क्षेत्र, ठीक है। ये मुख्यतः मछुआरा जनजाति हैं। मत्स्य आखेट के अतिरिक्त माहीगीर मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते जैसे कार्य करते हैं। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। माहीगीर जनजाति के बारे में पूछा जा सकता है कि किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी जनजातियां कौन सी हैं। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी जनजाति में खरवार आते हैं। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। खरवार जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अन्य जनजातियों का क्षेत्र इसमें से निम्न है। कोल जनजाति जो है ये करछना क्षेत्र है प्रयागराज में, मेजा तहसील व शंकरगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। कोरबा जनजाति दुद्धी तहसील सोनभद्र में निवास करते हैं। भील जनजाति मध्य प्रदेश में, खरिया जनजाति झारखंड उड़ीसा में, और खरवार जनजातियां बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी और सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, ठीक है। बहुविवाह व्यवस्था कौन सी जनजातियों में प्रचलित है, ये बताना है। तो उस जनजाति का नाम है जौनासारी जनजाति। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जौनासारी जनजाति जो है में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा जौनासारी जनजाति। जौनासारी जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य की जो है प्रमुख जनजाति है, और उत्तराखंड के पुरोला क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। इसके अलावा बुक्सा जनजाति में कुछ हद तक बहुविवाह तथा विधवा विवाह भी प्रचलित है। तो जौनासारी फेमस है। इसके बाद में अगर जौनासारी नहीं मिलता तो बुक्सा जनजाति में थोड़ा बहुत इसका प्रचलन है। चलिए, भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था, वो कौन सा वर्ष था। तो ये पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 2003 में किया गया था, ठीक है। 2003 में पारित किया गया। वर्ष 2003 में 10 नए आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। इनमें से अनुसूचित जनजाति की सूची में इसमें से देखा जाएगा तो तड़वी जनजाति शामिल नहीं, बाकी राजी, थारू, बुक्सा ये सभी शामिल हैं। 2019 के पेपर में पूछा गया था।
उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 0.6%। ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा 1967 में 2 जनजातियों को तथा वर्ष 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है और प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की वर्तमान संख्या जो है वो 12 है। अब जो निम्नलिखित है इनके बारे में जान लीजिए, ठीक है, विस्तार से। थारू जनजाति जो कि ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है, इसमें लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती ये जिले आ जाते हैं। बुक्सा या फिर बोक्सा ये बिजनौर जिले में पाई जाती हैं। गोंड समूह में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड ये सब गोंड समूह की जनजातियां हैं और ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में निवास करती हैं। चौथी आ जाती है खरवार या फिर खैरवार जनजाति जो कि सोनभद्र, मुख्य रूप से बलिया, गाजीपुर, देवरिया और वाराणसी में निवास करती हैं। सहरिया जनजात ललितपुर एकमात्र जिले में निवास करती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छठवां है पंखा या फिर पनिका जनजात सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में निवास करती हैं। चेहरो जनजात सोनभद्र और वाराणसी जिले में निवास करती हैं। ठीक है। भुइया या फिर बुनिया जनजात सोनभद्र में निवास करती हैं। पटारी जनजात सोनभद्र में निवास करती हैं। अगरिया जनजात सोनभद्र में निवास करती हैं। बैगा सोनभद्र में निवास करती है और पहाड़िया सोनभद्र में निवास करती हैं। तो इस तरीके से 12 जनजातियां हैं अपने उत्तर प्रदेश में। अब उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजी तथा तड़बी अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करती, जो ऑप्शन में दिया गया था। राजी जो है उत्तराखंड में है और तड़बी जो है महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट। ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है। और हम अगला जो चैप्टर होगा इसमें हम लेकर आएंगे शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्था एवं संग्रहालय। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है। चलिए आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 16 में। तब तक के लिए थैंक यू।